जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 9th में चैप्टर जो आपकी गति चल रहा था उसमें आज हमारा टॉपिक है चाल। और इसी में हम आपको आगे पढ़ाएंगे वेग या वेलोसिटी। देखिए चाल क्या होती है। देखिए अभी तक आपने जो है दूरी पढ़ ली, उसकी जो है डेफिनेशन, विस्थापन की डेफिनेशन, ये सब हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखिएगा, हमने उनकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसकी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से सीधा वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्पीड या चाल क्या होती है। देखिए इसकी डेफिनेशन बनाना बहुत ही सरल होती है और सेम इसका सूत्र का भी जो है बहुत ही सरल होता है। अब देखिएगा चाल क्या होती है। देखिए जब भी हम किसी समय में, देखिए किसी निश्चित समय में या एकांक समय में कोई भी दूरी तय करते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, जैसे हम मान लो बाइक चला रहे हैं और हम 1 घंटे में, कितने में, 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। तो हमारी एक्चुअली में स्पीड क्या हुई, मतलब एक निश्चित समय कितना हो गया, 1 घंटा, और दूरी कितनी तय कर ली हमने, 50। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका एग्जाम्पल के हिसाब से हो गया। अब देखिए इसकी हम डेफिनेशन किस प्रकार से बनाएंगे। डेफिनेशन के लिए आपको क्या करना होगा। डेफिनेशन के लिए जो है आप चाहो तो सूत्र से बना सकते हैं या डायरेक्ट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि एक किसी वस्तु वस्तु का, यहाँ पर आप खुद हो सकते हैं, आपका वाहन मतलब गाड़ी वगैरह हो सकती है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। समझ गए। अब देखिएगा इसका सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो आपने पढ़ाई होगा अभी तक पिछली क्लासों में, दूरी बटे समय। देखिए अभी आप डेफिनेशन पर ध्यान मत दीजिएगा, केवल सूत्र पर ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई भी चीज बटे में लिखी होगी, जैसे यहां पर बटे में क्या लिखा हुआ है, समय। जब भी कोई भी चीज आपके सूत्र में, नॉर्मल सूत्र में बटे में लिखी होगी, तो उसको आपको हमेशा एकांक पढ़ना है, एज अ ट्रिक, केवल ट्रिक के माध्यम से। कैसा, देखिए अगर नीचे समय है तो क्या लिखेंगे, एकांक समय में। क्या, एकांक समय में। ऊपर दूरी है तो क्या करेंगे, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। ये आपका क्या हो गया, केवल याद रखने के, और इसी से ही आपकी क्या बनेगी, डेफिनेशन। एक बार और देखिएगा, एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। समझ में आ गया। अब देखिएगा इसे हम सांकेतिक रूप से भी लिख सकते हैं। सांकेतिक का मतलब क्या होता, जैसे चाल को हम किससे व्यक्त करते हैं, एस मतलब स्पीड, बराबर दूरी को क्या बताया था हमने, डिस्टेंस मतलब डी, और समय का क्या था यहाँ पर, सेकंड। और इसी का ही आपको जो है मात्रक भी निकालना है। हमने आपको मात्रक निकालना सिखाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं, मीटर का उपयोग करते हैं मात्रक के लिए, और समय के लिए किसका यहाँ पे टी होगा, और समय के लिए किसका करेंगे, सेकंड का। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये क्या हो गया, इसका मात्रक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मात्रक बराबर मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब देखिएगा इसके हम प्रकारों के बारे में समझते हैं। प्रकार भी बहुत सरल हैं, चाल के प्रकार, टाइप ऑफ स्पीड, प्रकार। चुटकियों में परिभाषा याद हो जाएंगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए पहला है आपका एक समान चाल। एक समान चाल, इसमें आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है, समान चाल मतलब क्या, किसी वस्तु द्वारा एक समान समयांतराल में, क्या, किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में समान दूरी तय करना एक समान चाल कहलाता है। समझ में आया, मतलब समान समय में और समान दूरी तय वह वस्तु करे तो वह क्या कहलाएगी, एक समान चाल। ये डेफिनेशन आप खुद को लिखनी है, नोट्स बनाते चलिएगा, जो कि आपको याद करने में, रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना दे। अगला है आपका औसत चाल। औसत चाल, देखिए थोड़ा सा आप औसत का मतलब समझ लीजिएगा। जैसे जब भी हम किसी भी चीज का औसत निकालते हैं, औसत, औसत का नॉर्मल अगर आप बेसिक मतलब समझना चाहें तो इसका मतलब यह होता कि जैसे मान लो यहां पर 1 2 3 4, कोई ये 4 5,
5 नंबर दिए गए हैं। अगर हम आपसे कहें कि इसका औसत निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पदों का योग बटे, और नीचे क्या है, कुल पद, कुल पद। तो यहाँ पर देखिए पद कितने हैं, 5 4 9, यहाँ पर योग करना, 5 4 9 3 12, 12 और 3 15, और नीचे कितने हैं 5, 5 3 15, मतलब कितना आया इसका औसत 5, सॉरी 3। अब देखिए ध्यान से, ये बीच में ही तो है 3, 2 इस साइड से छूट गए 2, मतलब क्या है ये बीच की, मतलब ये एवरेज निकालता है, औसत निकालता है। इनडायरेक्टली हम इसको क्या लिख सकते हैं, कुल पद, कुल पदों बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ऐसे ही आपको किस में देखना है, औसत चाल में। देखिए कैसे, ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग सूत्र में इसके, कुल दूरी, कुल दूरी जितनी भी आपकी दूरी है बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये क्या हो गया आप औसत चाल। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, किसी वस्तु की कुल दूरी एवं कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। खत्म हो गई डेफिनेशन, ठीक है। अब देखिएगा अगला है आपका तात्कालिक चाल, तात्कालिक चाल। अब देखिएगा, देखिए अपन लोग ऐसे बोलते हैं तत्काल, तत्काल का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिएगा, कि किसी वस्तु द्वारा कम समय में या सूक्ष्म समय में, कम समय में तय की गई दूरी। देखिए ये तत्काल का मतलब क्या होता है, कम समय में, समझ रहे हैं अपन, लोग क्या कहते हैं तत्काल चलिए, मतलब हाल के हाल स्वयं, मतलब जिस वक्त हमने ये बोला उसी वक्त आप जो है सब कुछ काम छोड़कर कहीं भी चलिए, ऐसे बोलते हैं, तत्काल चलो तत्काल चलो। तो ऐसी तत्कालिक चाल का मतलब क्या होता है, कि कम समय में तय की गई दूरी वह वस्तु की तात्कालिक चाल कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे आप लोग, कि किसी वस्तु द्वारा कम समय में तय की गई दूरी तात्कालिक चाल कहलाती है। ओके। अब देखिएगा अगला है आपका इसमें, यह है असमान चाल। क्या है, असमान, असमान चाल। असमान चाल में क्या होगा, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इसमें क्या था आपका, समान समय में समान दूरी तय कर रहे थे, इसमें क्या होगा, समान समय में अलग अलग दूरी तय करेगी वस्तु असमान चाल में। कैसे, किसी वस्तु द्वारा समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय करना असमान चाल कहलाता है। समझ में आया, अगर आया हो तो एक बार इसे नोट कर लो, और फिर इसके बाद आपको हम वेलोसिटी या वेग बता रहा है, वेग क्या होता है। चलिए देखिए, देखिए बेग भी सेम कुछ नहीं करना है आपको, बेग का बहुत ही सिंपल है। देखिए अगला टॉपिक क्या है आपका, बेग। वेग को क्या बोलते, वेलोसिटी। अब देखिए सेम सब कुछ रहेगा, जैसा चाल है तैसा ही आपका क्या रहेगा, बेग रहेगा, बस अंतर किसका आ जाएगा, इसमें क्या था दूरी, इसमें आ जाएगा विस्थापन। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, आपको स्वयं बनाना है, पहले हम सूत्र लिखे दे रहा है इसका, बेग बराबर, अब आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, बेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसकी हमने डेफिनेशन क्या दी थी आपकी चाल की, कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है, चाल खत्म। और इसका आपका क्या हो जाएगा, कि एकांक, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन बेग कहलाता है, बेग भी खत्म। समझ में आया, फिर से सुनिएगा, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन बेग कहलाता है, डेफिनेशन खत्म हो गई। अब इसका जो है हम क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे हम लोग मात्रक, विस्थापन को किससे, मीटर, और समय का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मीटर प्रति सेकंड, सेम मात्रक होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था जब मात्रक आपको हम पढ़ा रहे थे। तो देखिएगा, अब देखिए इसमें जो है हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वेलोसिटी, बेग के प्रकार। ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है, बेग के प्रकार। ऐसे हम सांकेतिक रूप में ऐसा लिख सकते हैं, वी मतलब वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नोट कर लीजिएगा इस सूत्र को या डेफिनेशन को। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या, टाइप ऑफ वेलोसिटी मतलब बेग के प्रकार। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, आप स्वयं से ही परिभाषाएं बनाना सीख जाएंगे अगर आप ध्यान से यहां पर पढ़ते हैं।
समझ रहे? और अगर आप ध्यान लगाकर यहाँ पर नहीं देखते हैं, नहीं समझते हैं, या कोई भी डाउट हो नहीं पूछते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए वेग के प्रकार सेम रहेंगे, कुछ नहीं होगा, जैसा कि अभी हमने आपको इस डेफिनेशन में बताया था कि दूरी की जगह पर क्या करना है, विस्थापन। सेम वेग के प्रकार, चाल के प्रकार एक ही है, कोई चेंजेस नहीं है। देखिए पहला है आपका एक समान वेग, परिभाषाएं आपको ही बनानी है, एक समान वेग। दूसरा है आपका औसत वेग, औसत वेग। देखिए जहां पर दूरी लिखी है, जैसे यहां पर दूरी थी, हमने इसके परिभाषा में क्या कर दिया था, विस्थापन। ऐसे ही समान वेग में भी आप, जैसे समान चाल की डेफिनेशन लिखी थी कि एक किसी वस्तु द्वारा समान समय में समान दूरी तय करना एक समान चाल कहलाता है। इसमें क्या लिखेंगे, एक समान समय में एक समान विस्थापन तय करना वेग कहलाता है। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बस समझने की देर है। देखिए अगला है आपका तात्कालिक चाल, और लास्ट है आपका असमान चाल, असमान चाल। ठीक है, अब देखिएगा एक बार डेफिनेशन सुन लीजिएगा, लिखना आपको ही है। पहला क्या है, एक समान वेग। इसमें हमने आपको क्या बताया है कि किसी वस्तु द्वारा एक समान समय में समान विस्थापन तय करना एक समान वेग कहलाता है। औसत वेग में क्या है, कुल विस्थापन एवं कुल समय अंतराल के अनुपात को कुल वेग कहते हैं। और तात्कालिक चाल में, सॉरी तात्कालिक वेग में क्या है, ये हमने चाल कर दिया वेग। तात्कालिक वेग में क्या होगा कि किसी वस्तु द्वारा कम समय में तय किया गया विस्थापन तात्कालिक वेग कहलाता है। किसी वस्तु द्वारा कम समय में तय किया गया विस्थापन तात्कालिक वेग कहलाता है। और असमान वेग में किसी वस्तु द्वारा एक समान समय में अलग अलग तय किया गया अलग अलग विस्थापन, हाँ विस्थापन असमान वेग कहलाता है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। मतलब हमारा क्या है कि चाल में दूरी रखना है, और वेग के प्रकारों में आपको विस्थापन का यूज करना है, और बकाया सब सेम है, यहाँ तक कि मात्रक भी इसका क्या निकलता है, सेम निकलता है। ठीक है, अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।